हम हैं बाबा मूर्त्यानंदू, बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? स्थान ग्रहण कीजिए। सहायता आप हमारी नहीं करेंगे, अपितु हम तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि हम हैं विजयनगर राज्य के राजगुरु तथाचार्य। हमने निश्चय किया है कि जिस स्थान से भगवान की मूर्ति प्रकट हुई है उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। इस विषय में आपकी क्या राय है? हमें प्रथम आज्ञा लेनी पड़ेगी। आपसे ऊपर भी कोई है? हाँ गुरुवर, जो सबके ऊपर है, नीली छतरी वाला परम पिता परमेश्वर। हम उससे पूछते हैं। सुनिए, राजगुरु तथाचार्य की भव्य मंदिर निर्माण की इच्छा है, क्या उसकी इच्छा पूर्ण होगी? किससे बात कर रहे? क्या कहा? अति विलक्षण पुरुष है, परम विद्वान है, श्रेष्ठ गुरु है। आपने आज्ञा दे दी। बधाई हो, ईश्वर ने आपको आज्ञा दे दी। आप भव्य मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, परंतु उस मंदिर का प्रमुख पुरोहित आपको मुझे बनाना होगा। ईश्वर का यही संदेश है, अन्यथा हम तो रमता जोगी है, आज इस स्थान पर कल दूसरे स्थान पर। लेकिन ईश्वर की इच्छा है कि हम एक जगह टिककर उनकी सेवा करें। ये तो अत्यंत ही चतुर है। वास्तव में यहाँ भी हमारा ही लाभ है। मंदिर निर्माण के लिए दी जाने वाली राजकीय पूंजी का कुछ अंश ही हमें धनी बना देगा। उचित है बाबा मूर्त्यानंद, ऐसा ही होगा। जय हो राजगुरु तथाचार्य की। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे झूठा सिद्ध करने का प्रयत्न ना करें। जब पंडित रामाकृष्णा मेरे यहाँ पात्र ले जाने के लिए आए थे तब वो गर्भ से था, अब नहीं है। इसका अर्थ ये है कि मेरे पात्र ने आपके यहाँ बच्चे दिए, मुझे ये बच्चे चाहिए, वरना क्या? अन्यथा क्या? अन्यथा मैं क्या कर लेंगे? क्या अन्यथा? अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? उठा लो। उचित है, गुंटुकु महोदय सहायता कीजिए। अरे पात्र नहीं, अपने चरण पादुका उठा लो और वैद्य को बुला लो। ये देखिए इन महोदय को कैसे विचित्र बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं इनका पात्र गर्भ से था, अब इन्हें इसके बच्चे चाहिए। ये लीजिए, आपका पात्र गहन निद्रा में था, आपके कारण उठाना पड़ा। किसे? पात्र को। पंडित जी कृपया जांच ले, श्वास चल रही है या नहीं, जरा संभाल के ले जाइएगा। पिछली बार ले जाते हुए एक पड़ोसी ने असावधानी बरती तो कृपाण की टांग टूट गई थी। पंडित रामकृष्ण जी, शारदा देवी केवल पात्र लौटा रही है, बच्चे नहीं। पात्र के बच्चे? ये नया सुना मैंने। गुंटुकु महोदय, मैं तो आपके यहाँ से केवल पात्र ही लेकर आया था। वही तो, आप मेरे यहाँ से जो पात्र लेकर गए थे वो गर्भ से था, अभी नहीं है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि मेरे पात्र ने आपके घर में बच्चों को जन्म दिया है। आप अपने रसोई घर में जांच कीजिए, इसके बच्चे वही होंगे। अवश्य, अभी जांच करता हूँ। हाँ, देख कर आता हूँ। अली ली 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 ली, अली ली 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 ली, ये लीजिए। बच्चे आपके पात्र के बच्चे इतने ही दिए हैं। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो हमारी कटोरी है, आप इन्हें क्यों दे रहे हैं? शारदा, ये हमारे बर्तन नहीं हैं, ये तो इनके पात्र के बच्चे। ले जाइए, हाँ सब ले जाइए। धन्यवाद पंडित रामकृष्ण जी। तेनाली गांव के पंडित रामकृष्णा का तो बहुत नाम सुना था, परंतु ये तो अत्यंत ही मूर्ख निकले। मुझे मूर्ख समझने वाले, मेरा खेल तो यहाँ से आरंभ होता है। गुरुवर अब तक आए नहीं। आ गए महाराज, हम आ गए। प्रणाम महाराज, प्रणाम।
प्रणाम गुरु। आज हम आपको और समस्त दरबारियों को विजयनगर में हुए चमत्कार से अवगत करवाना चाहते हैं, परंतु उससे पूर्व हम आपका परिचय बाबा मूर्ति आनंदू से करवाना चाहते हैं। ये हैं बाबा हैं? कहाँ गए? हाँ, आ गए। ये हैं बाबा मूर्ति आनंदू। महाराज, जैसे आप अद्भुत 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 कहते हैं, ये बड़े अद्भुत हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम बाबा। महाराज, ये बड़े ही चमत्कारी बाबा हैं। हमारे जैसे इनका सीधा संबंध ईश्वर से है। महाराज, बाबा मूर्ति आनंदू जहां भी तपस्यारत होते हैं, वहां ईश्वर स्वयंभू धरती से प्रकट हो जाते हैं। ये तो विजयनगर राज्य का सौभाग्य था कि बाबा मूर्ति आनंदू के पग विजयनगर की पावन धरती पर पड़े और स्वयंभू ईश्वर प्रकट हो गए। अर्थात बहन भानुमति सत्य कह रही थी। महाराज, धरती से उत्पन्न हुए स्वयंभू ईश्वर के दर्शन के लिए समस्त विजयनगर उमड़ पड़ा है। जी हाँ महाराज। महाराज, हमने एक निर्णय लिया है और उस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए हमें आपकी अनुमति की आवश्यकता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो बताएं। आज्ञा है गुरुवर, बताइए। महाराज, हमारी एक इच्छा है कि जिस स्थान पर ईश्वर प्रकट हुए हैं, उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। एक ऐसा भव्य मंदिर जो विजयनगर के वैभव, गौरव और समृद्धि का प्रतीक हो। महाराज, मेरे विचार से हमें उस स्थान को एक बार अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए। नहीं पंडित रामकृष्ण, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जी महाराज। गुरुवर, हम आपको अनुमति देते हैं, एक भव्य मंदिर बनाइए और उसके लिए जितने धन की आवश्यकता हो, गुरुवर को धन प्रदान किया जाए। धन्यवाद महाराज। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। श्रीकांत, ईश्वर ने प्रकट होने के लिए तुम्हारे खेत को चुना है। कितने भाग्यवान हो तुम। अब तुम्हारे खेत पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। गुरुवर, ये मेरे पुरखों की भूमि है। मैं विजयनगर की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए वचन देता हूँ कि जहाँ से मूर्ति प्रकट हुई है, मैं वहाँ छोटा सा मंदिर बनवा दूंगा। कृपया आप मेरी समस्त भूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण बंद कीजिए। मूर्ख मत बनो श्रीकांत। देखो, इस मंदिर का निर्माण हमारी देखरेख में होगा। और स्मरण रहे, महाराज ने भी इस शुभ कार्य की अनुमति दे दी है। चिंतित मत हो, राज्य तुम्हारी भूमि की प्रतिपूर्ति कर देगा। गुरुवर, किसान के लिए भूमि माँ के समान होती है। मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे मेरी माँ से अलग मत कीजिए। श्रीकांत, अपने विवेक का प्रयोग करो। और हाँ, महाराज की आज्ञा की अवहेलना नहीं हो सकती। अब इस भूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, अवश्य होगा। चिंता मत करो, तुम्हें किसी दूसरे स्थान पर भूमि मिल जाएगी। अरे कार्य करो का है, कार्य आरंभ करो। अति शीघ्र मुझे पंडित रामकृष्ण के पास जाना होगा। अब वही मेरी सहायता कर सकते हैं। शास्त्री जी, शास्त्री जी। प्रणाम रामकृष्ण जी। प्रणाम गुंटकू। शास्त्री जी तो घर पर उपस्थित है नहीं, कोई कार्य था? शास्त्री जी फिर से उपस्थित नहीं है। वो क्या है ना कि एक बार पुनः उस पात्र की आवश्यकता आन पड़ी है। कृपया प्रदान कर दें।
पंडित रामाकृष्णा की बुद्धिमत्ता की व्यर्थ ही प्रशंसा करते हैं लोग। ये तो एक बार मूर्ख बनने के पश्चात पुनः मूर्ख बनने आ गया है। पंडित रामकृष्ण जी, आपको पात्र चाहिए, आप अवश्य ले जाइए, परंतु इस बार मैं आपको कोई दूसरा पात्र दूंगा। वो क्या है ना, पूर्व में दिया गया पात्र अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत कर रहा है और अत्यंत प्रसन्न है। मैं विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहता। उचित है, आप दूसरा पात्र दे दीजिए। आप प्रतीक्षा कीजिए जी, मैं अभी आया जी। ये लीजिए पंडित रामकृष्ण जी, दूसरा पात्र। भ्रमित मत होइएगा, वो क्या है ना, सभी पात्र दिखने में एक जैसे ही होते हैं। हाँ, आप सत्य ही कह रहे होंगे। एक मिनट संभाल के। ये भी गर्भ से है। अच्छा, कृपया ध्यान से ले जाइएगा। ऐसे आश्चर्य की बात है नहीं? आपके घर के सभी पात्र गर्भवती हैं। सब ईश्वर की कृपा है। बहुत अच्छा है। कल प्रातः आकर ये पात्र वापस ले जाइएगा। अवश्य। धन्यवाद। ये क्या किया आपने? उन्हें पात्र ले, क्या रसोई के सारे बर्तन शास्त्री जी के घर पहुंचाने की इच्छा है क्या? अपितु शास्त्री जी के उस अति चतुर साले को उसी की चतुराई द्वारा सबक सिखाने की इच्छा है। प्रश्न का उत्तर मिला? इसी आंगन में सोइएगा। पंडित रामाकृष्ण, पंडित रामाकृष्ण जी, मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ महोदय? वो मुझसे मेरी भूमि छीन रहे हैं। मेरी भूमि ही मेरे लिए सब कुछ, मगर राज्य उस पर मंदिर निर्माण कर रहा है। ये तो वही किसान श्रीकांत हैं, जिनकी भूमि से स्वयंभू ईश्वर प्रकट हुए थे, और मैं तो आज दर्शन भी करके आई। पंडित रामाकृष्ण, उस भूमि को मेरे पुरखों ने अपने रक्त से सींचा। मेरे और मेरी परिवार की आजीविका उस भूमि से जुड़ी है। मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। मेरी सहायता कीजिए पंडित रामाकृष्ण जी। महोदय, आप चिंतित ना हो। मैं इस विषय पर महाराज से अवश्य बात करूंगा और हर संभव प्रयास करूंगा कि इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकले। धन्यवाद पंडित रामाकृष्ण जी, धन्यवाद। प्रणाम पंडित रामाकृष्ण जी। अरे क्या हुआ रामाकृष्ण जी? आप इतना दुखी क्यों प्रतीत हो रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे बताइए ना, हुआ क्या है? कैसे बताऊं? आप भी सुनेंगे ना तो आप भी अति व्याकुल हो जाएंगे। व्याकुल हो जाएंगे? ऐसा क्या हुआ है पंडित रामाकृष्ण जी? अनर्थ हो गया, अनर्थ। अनर्थ हो गया? क्या कैसा अनर्थ?
कैसे बताऊं? ये बताने से पूर्व मेरी जीवा कट क्यों नहीं जाती? अरे पंडित रामाकृष्ण जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ, बताइए तो सही। भूचाल आ जाएगा। अरे आ जा रही है भूचाल, बताइए तो सही। बताता हूँ। जो पात्र मैं आपके घर से लाया था ना, हृदय गति रुकने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मेरे पात्र की मृत्यु हो गई। अभी उसी की अंतिम क्रिया करके लौट रहा हूँ। मेरा पात्र मृत्यु हो गई। मेरे पात्र की मृत्यु हो गई। पात्र की मृत्यु हो गई? उसकी हृदय गति कैसे रुक सकती है? आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। अच्छा, अब मैं समझा। आप मेरा पात्र हड़पना चाहते हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे मेरा पात्र चाहिए, अभी के अभी चाहिए। अन्यथा मैं क्या हुआ गुंट को? शोर क्यों मचा रहे हो? जीजा श्री देखिए, पंडित रामाकृष्ण को देखिए। कहने को तो ये महाराष्ट्र के प्रमुख सलाहकार है, अष्टदिग्गज है, परंतु कर्म इतने ओछे। जी। बात क्या है, बताओगे भी? कल पंडित रामाकृष्ण हमारे यहाँ से पात्र मांग कर ले गए थे। अब मैं वापस ले जाने आया हूँ तो कहते हैं कि पात्र की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई है। पात्रों का क्रियाक्रम कर दिया। अब आप ही बताइए जीजा जी, पात्रों की कभी जीवन मृत्यु हो सकती है? घुंटकू महोदय, जब पात्र के बच्चे जन्म ले सकते हैं तो हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु क्यों नहीं हो सकती? पंडित रामाकृष्ण जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए पंडित रामाकृष्ण जी, अगर आपको पात्र की आवश्यकता है तो रख लीजिए, लेकिन ये बेसिर पैर की मिथ्या बातें मत कीजिए। मैं मिथ्या बातें नहीं कर रहा हूँ शास्त्री जी, मैं सत्य कह रहा हूँ। गुंटकू महोदय ने ये स्वयं स्वीकार किया है कि पात्र के बच्चे होते हैं। देखिए, हुआ यूं कि एक दिवस पूर्व भी मैं आपके यहाँ से पात्र लेकर आया था। गुंटकू महोदय ने स्वयं दिया था, और जब ये वापस अपना पात्र लेने के लिए आए तो मुझे पात्र के साथ साथ उनके बच्चे अर्थात 8 कटोरियां भी लौटानी पड़ी, क्योंकि गुंटकू महोदय का ये कहना था कि जब मैं पात्र लेकर घर आया था तब वो पात्र गर्भ से था, और हमारे घर पर ही उस पात्र ने बच्चे दिए। क्यों गुंटकू महोदय, सत्य कह रहा हूँ ना? सच बोल रहे हैं? आज झूठ बोल रहे हैं? जीजा जी, मैं तो मजाक कर रहा था। निर्लज्ज कहीं का, तुझे लज्जा नहीं आती? अपने गांव से तो निष्कासित हुआ ही है, अब यहाँ विजयनगर में आके मेरे नाम की मिट्टी पलीत कर रहा है। पंडित रामाकृष्ण जी को ठगने के प्रयास में तुमने अपनी मूर्खता का प्रमाण दिया है। दुष्ट, तुझे ज्ञात भी है पंडित रामाकृष्ण कौन है? इनकी सूझबूझ और ज्ञान की प्रशंसा पूरा विजयनगर करता है। इन्हें वेद पुराण और उपनिषद का ज्ञान है, तो इन्हें मूर्ख बनाने चला था। अरे रुक जाइए, अरे मारे डालेंगे क्या? अरे रुक जाइए। गुंटकू महोदय को उपयुक्त दंड मिल चुका है। जीजा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए जीजा जी। दुष्ट, क्षमा ही मांगनी है तो पंडित रामाकृष्ण से मांगो। मांग दो रामाकृष्ण जी। हाँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा किया, अब उठिए। आशा करता हूँ इस सबक से प्रेरणा लेकर आप पुनः ऐसा कुछ भी करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। कभी नहीं करूंगा। मैं वचन देता हूँ, मैं कभी नहीं करूंगा। उचित है। कभी नहीं करूंगा। चलो अरे धीरे चलो। पंडित रामाकृष्ण जी, गुंटकू की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अरे नहीं शास्त्री जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। प्रणाम।
अच्छा सबक सिखाया पंडित रामाकृष्ण जी आपने। पंडित रामाकृष्ण जी से चतुराई करने चला था। पंडित रामाकृष्ण की जय। पंडित रामाकृष्ण की जय। पंडित रामाकृष्ण की जय। पंडित रामाकृष्ण की